नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्यारी सी यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस डजोखर। आज हम वास्तविक संख्याएं जो वर्ग 10 का अध्याय नंबर 1 है उसको हम हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसमें कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले होती है संख्याएं। जिस प्रकार संख्या हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या उस संख्या को कहते हैं रूट्स के अंदर कोई संख्या अगर नेगेटिव आ जाए, जैसे -2, -3, -5, ऐसे रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर मतलब नेगेटिव आ जाए तो समझ लीजिए वो काल्पनिक संख्या है। अब देखिए, वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम पहला नंबर में पढ़ते हैं, जैसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या और नंबर 2 में पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। नंबर 3 में पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। नंबर 4 में पढ़ते हैं परिमेय संख्या। नंबर 5 में क्या पढ़ते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब हम वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम पांचों को डिफाइन करेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राकृत संख्या, जिसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर इसके बाद जैसे प्राकृत संख्या गिनती की संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। फिर इसी प्रकार है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसको कहेंगे जो प्राकृत संख्या हो मिलके और जीरो को मिलकर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसे होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसे कैपिटल W से सूचित करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 0+n, है ना, W बराबर 0+n, या इसको बोल सकते हैं W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। जैसा कि जानते हैं प्राकृत संख्या गिनती संख्या 1, 2, 3 होता है, उसी में आप 0, 1 जोड़ दीजिएगा तो 0 अगर आ गया तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर पूर्णांक संख्या की बात करते हैं हम। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 तक इन्फिनिटी तक। फिर इसी का नेगेटिव ले लेना, -1, -2, -3, ऐसे इधर भी चलते रहेगा माइनस इन्फिनिटी तक। फिर नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा Q अगर 0 होगा, अगर Q 0 होगा तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। इसी प्रकार Q को 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q जो है मेरा, P और Q जो है मेरा क्या है, एक पूर्णांक संख्या। P और Q क्या है मेरा, पूर्णांक संख्या है।
अब पूर्णांक संख्याओं को पहचानने का ट्रिक समझ लीजिए कि कोई भी संख्या पॉइंट में होनी चाहिए, जैसे 2/3 है। अब नहीं कि 2.2 हो, 3.3 हो, ऐसे पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप जब भी देखिएगा उसको गौर कीजिएगा कि पॉइंट में अगर होगा तो वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, अब हम परिमेय संख्या को एक डिफाइन करने के लिए एक और तरीका है। कभी भी HCF ऑफ P एंड Q का मतलब मान हमेशा 1 होना चाहिए, दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे HCF किसका 1 होगा, जैसे 2 और 3 के बीच हमको HCF निकालने की बात कहेगा, तो इसका जब भी HCF आएगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ, देखिए ये भी एक पूर्णांक है क्योंकि इसमें कोई भी दशमलव नहीं है, ये भी एक पूर्णांक है, इसमें भी कोई दशमलव नहीं है। HCF और P और Q, P की जगह और Q की जगह कोई संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो 2 और 3 का HCF क्या आया, 1, तो क्या मेरा एक परिमेय संख्या, ठीक। अब बात करने जा रहे हैं हम क्या, अपरिमेय संख्या। नंबर 5, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जो रूट्स के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाए। अभाज्य संख्या जैसे हो गया, अभी बताते हैं हम, अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 4, फिर इसके बाद 5 होता है, 7 होता है। उसको लिख सकते हैं आप √2, √3, √5। इसकी प्रकार रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए वो मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या। अब कभी भी कोई अगर नंबर्स रिपीट होता हो, जैसे 1.101, फिर 101 ... ऐसे अगर रिपीट हो रहा कोई संख्या तो मेरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक। अब हम अपरिमेय संख्या भी पढ़ लिए, अब जा रहे हैं हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पढ़ने के लिए। तो अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि परिमेयिका क्या कहता है कि जैसे बचपन में कोई भाग बनाते हैं, 2 और 5 के बीच कोई 2 और 5 का भाग बनाना है, तो 2 का पारा हम यहाँ पे 2 बार पढ़ेंगे ताकि इससे कम हो जाए या बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हम 2 बार पढ़ते हैं। 2 दूना 4, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा यहाँ पे। अब देखो इसमें ये कहता है कि ये जो बीच वाला संख्या है 5, ये जो बीच वाला संख्या है 5, अब ये बीच वाला संख्या है 5, इसको 5 के बराबर करना है, तो इस संख्याओं को इस संख्या से गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1 किए तो इस संख्या के बराबर हो जाएगा। 2 × 2 4 + 1 5। अब LHS बराबर RHS हो गया। तो इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे जैसे कोई संख्या यहाँ पे 2 आया और 5 आया, और यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ 1 आया। अब इस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इस संख्या को भाजक कहते हैं, इस संख्या को भागफल कहते हैं, और इस संख्या को शेषफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाज्य, इस वाला संख्या को भाज्य, इस वाला संख्या को भाजक, और इस वाला संख्या को भागफल, ये वाला संख्या को भागफल, इस संख्या को क्या कहते हैं, शेषफल। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यही कहता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ 5 क्या है, मेरा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। अब देखो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं,
जो डिनोट किया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहाँ पे आर जो होगा मेरा हमेशा 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे जो मेरा आर आया शेषफल आया हमेशा इससे छोटा आया कि नहीं आया, यहाँ पे इसके बराबर भी यहाँ 0 भी आ सकता है, ठीक।